हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम meta.com और आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ एयर अराउंड अस। सो एयर अराउंड अस से रिलेटेड हमने लेक्चर फर्स्ट में एयर के बारे में कुछ डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में जो मेजर टॉपिक था उसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका था। सो हमने एयर ऑफ जो कंपोनेंट ऑफ एयर है उसमें हमने ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में एंड लास्ट जो हमारा था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। एंड हमने कुछ डस्ट पार्टिकल देखे थे, कुछ स्मोक और डस्ट हो रहा था वो भी हमने देखा था, जिसमें एयर हमारे प्रेजेंट थे कैसे कैसे। और हमने एट लास्ट हमने एयर के जो हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन होते हैं जो कि हमारे इस पूरे एरिया, ठीक है, कुछ पूरे इन्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में जो प्रेजेंट है हम कहें बेसिक, तो उनके हमने यूनिट को देखा था। ओके, सो नाउ लेट्स आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो आज हम जो बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है डिस्कस करने का, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। सो मूविंग अहेड, एक्टिविटी 5 दैट टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। कि आप जो क्या करो, एक मेटल का आप ग्लास ले लो या फिर आप कोई भी कंटेनर, एक फ्राई पैन आप जानते हो ना, वो भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आप वाटर को बॉयल करो एंड उससे आपको कुछ ऑब्जर्व करना है। सो लेट्स सी कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्रिप्ड स्टैंड। तो ट्रीपोड एक मतलब ट्रीपोड स्टैंड है, तो आप मतलब ट्रीपोड होता है ना जो गैस का जो स्टैंड होता है, तो उस पर रख के आपको हीट करना है। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सर्फेस। तो जब वाटर जब बॉयल होता है, ठीक है, तो आप उसको जो केयरफुली उसकी सर्फेस पे देखो, कुछ नोटिस करो कि क्या आपको नोटिस करना है ऑफ द कंटेनर। डू यू सी टिनी बबल्स ऑफ द इनसाइड। तो आपको एक छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे इनसाइड पे, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हो 11.10 में आपको इसमें क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो या फिर आपने कभी पानी को बॉयल होते देखा होगा तो आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें कुछ बबल टाइप के निकलते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें मेन जो जानना है, यही जानना है कि ये बबल जो निकल रहा है ना, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा एयर। हम आगे पढ़ेंगे कि दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर। तो ये बबल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वाटर में एयर प्रेजेंट है इसलिए आ रहे हैं। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विथ द एयर डिसॉल्व इन स्केप, एज यू कंटिन्यू हीटिंग द बिगिन्स टू बॉयल। तो क्या होता है कि इसमें वाटर में जो है एयर प्रेजेंट होता है, और आप जब वाटर को बॉयल करते हो तो बबल्स के फॉर्म में वाटर क्या होता है, वाटर में जो प्रेजेंट एयर होता है वो क्या होता है, बबल्स के फॉर्म में ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, एवापोरेट करके। तो आप पानी बॉयल करते होगे तो दो चीज़ों को आपने नोटिस किया होगा। फर्स्ट ये बबल्स, जो टिनी बबल्स होते हैं, एंड सेकंड जो आपने स्टीम टाइप के देखा होगा, ठीक है ना, पानी के ऊपर से भाप निकलता है ना, ऊपर जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो क्या जाता है, वो भाप के फॉर्म में एयर जो है वाटर से वो बाहर जाता है, ठीक है। आप जितना पानी को गर्म करोगे उतना एयर वाटर से बाहर जाएगा। सो द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर इजंट इट। तो अब ये पूछ रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म हो गए जो सॉइल के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, तो क्या उन्हें ऑक्सीजन लेने की उन्हें भी तो ज़रूरत होगी, और वो कैसे लेते हैं। तो सेम यही रीज़न, ठीक है, कि ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, बहुत मिट्टी के अंदर आप देखोगे कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो रेस्पायरेशन कर पाते हैं। सो एक्टिविटी 6, इसमें भी आपको ये करके बताया हुआ है सॉइल का एक्सपेरिमेंट, कि उसमें भी एयर, जो आपका सॉइल होता है ना, उसमें भी एयर होता है, उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर के जो आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो सांस ले पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं। सो इस एक्टिविटी को हम बिल्कुल आपको शॉर्ट्स लैंग्वेज में बता दे रहे हैं, ठीक है, आप इसको कर लेना। आप एक पेनर ले लो, ठीक है, कंटेनर ले लो, और उसमें थोड़ा सा मिट्टी लेना, ठीक है, और फिर आप इसमें एक छोटा सा छोटे ग्लास से या फिर जितना मिट्टी लोगे उससे थोड़ा कम करके आप उसमें पानी डालना, ठीक है। फिर आप देखोगे कि उसमें छोटे छोटे बबल्स उठ रहे हैं, जैसे कि पानी गर्म करते हो उसमें बबल्स उठते हैं, वैसे ही मिट्टी में जब पानी डालोगे तो उसमें भी क्या होगा, बबल्स उठेगा। और ये बबल्स क्या डिनोट कर रहा है, दैट द प्रेजेंट ऑफ एयर इन द सॉइल, ठीक है, कि सॉइल में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। यही बबल्स आपका शो कर रहा है कि एयर सॉइल में है। और ये आप कोई भी सॉइल ले जाओ, हर सॉइल में ये एक्टिविटी आपको नज़र आएगी। इससे पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे मिट्टी के अंदर रह रहे हैं वो सांस ले सकते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल।
सो मूविंग अहेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस, कि ऑक्सीजन में जो एयर जो प्रेजेंट है उसे हम रिप्लेस कैसे करते हैं। जैसे एयर और भी बहुत ज़्यादा हमारे एयर अब बहुत हम इसको गैसेस जो है हमारे बहुत यूज़ करने लगे हैं, बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर एक फिगर देख सकते हो दैट इज़ विंड विल, ठीक है, विंड मिल फिगर है, ठीक है। तो मिल के अराउंड ये लगा रहता है फिगर विंड का, जो कि एयर में चलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, गैस को रिफ्लेक्ट करके और उसे थ्रो आउट करता है, उसे हम जिसे यूज़ करते हैं, ठीक है, गैसेस को। एंड इन चैप्टर 4 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो हमने चैप्टर सो इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इन प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ इट। तो इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, चैप्टर 4 में जो हमने देखा था कि प्लांट और जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो ऑक्सीजन लेने का है वो खुद से ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। तो वो जो है रिस्पायरेशन के लिए प्लांट्स क्या करता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, मीन्स वो बाहर निकालता है ऑक्सीजन, एंड बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ऑक्सीजन तो कंज्यूम होता है जो कि वो हमें देता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन उससे ज़्यादा लेकिन उसमें प्लांट में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उससे ज़्यादा यूनिट में कंज्यूम करके रखता है, ठीक है। जितना हमारे बॉडी में जैसे हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कंज्यूम करते उससे ज़्यादा यूनिट में प्लांट्स जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करके रखता है। इट इज़ रिसॉल्व ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। तो हम अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो एनिमल्स है वो भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। तो एनिमल, प्लांट्स या फिर हम ह्यूमन बींग्स कोई भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। ऑक्सीजन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर है मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट करके आपको बता दिया, ठीक है। आप इसे कर सकते हो, अगर जो रियल में करोगे तो ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। बैठाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। मूविंग अहेड हमने एक्टिविटी 6 देख ली। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। दिस शो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि विंड मिल लगा होता है जिससे ये चलता है, और ये क्या करता है कि ये एयर को कंज्यूम करता है, ठीक है, और उसे रिफ्लेक्ट करता है, जिसका यूज़ होता है कहाँ, मिल्स में, बड़े बड़े मिल्स में। We can now appreciate how important air is for life on earth। तो अब हम ये अप्रिसिएट कर सकते हैं कि जो एयर है वो हमारे अर्थ पर हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? हैव यू हेयर्ड अबाउट अ विंड मिल? लुक एट फिगर 11.2। तो आप 11.2 में देख सकते हो ना, इसके विंड मिल से मैंने आपको बताया इंडस्ट्री लेवल पर जो यूज़ हो रहा है ना उसके बारे में ही बस डिस्कस किया है, और कुछ नई लाइन नहीं है। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। देखिए विंड मिल रोटेट कर रहा है। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। तो इसमें ये जो है वाटर के बीच में जो है लगाया जाता है, ठीक है। विंड मिल्स आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या होती है, इससे एक और लाइन मैंने मिस कर दी, तो जिससे क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, ठीक है। विंड मिल्स लगाया जाता है, आपके जो बड़े बड़े बांध होते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, पानी, दो नहरें या पानी समुद्र बड़े बड़े, ठीक है, उनके बीच में लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये जब रोटेट करता है विंड मिल, तो उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, और जिससे हमारे घर में क्या आती है, बिजली आती है, लाइट आती है। ओके, एयर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ग्लिडर्स और पैरासूट्स एंड एरोप्लेन, बर्ड्स, पैरासूट आप जानते हैं, ठीक है। तो एयर इन सब के लिए भी हेल्पफुल है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। हम ऊपर जा सकते हैं, एरोप्लेन्स चला सकते हैं, पैरासूट यूज़ कर सकते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एयर। जैसे हम देखा होगा आपने, जब हम इन्वायरमेंट अपना जो अर्थ है उसको जब क्रॉस करते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में जैसे जैसे जाना होता है ना, तो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं अपने साथ। आपने ये भी सुना होगा या देखा होगा या फिर पिक्चर्स वगैरह टीवी में देखा होगा कि जब ऊपर जाते हैं अर्थ के लेवल को हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम उड़ने लगते हैं ना, बिकॉज क्यों, वहाँ पर एयर नहीं प्रेजेंट है, एंड सेकेंड मोस्ट रीज़न वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, जो कि अर्थ पे ग्रेविटी है, इसलिए हम यहाँ पर सिचुएटेड हैं, ठीक है। तो एयर इन सब में आपका यूज़ होता है। एयर आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन फ्लावर्स एंड सेवरल प्लांट्स। एयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। तो ये जो है प्लांट्स के फ्लावर्स के लिए भी यूज़ होता है,
और वाटर साइकिल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वाटर साइकिल जो होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटमॉस्फेयर आप जानते हैं जो हमारा वायुमंडल होता है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब एयर का कंपोजिशन, ठीक है, मिक्सचर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैंने आपको पहले ही डिस्कस करवाया है, लेक्चर फर्स्ट में आप जाके देख सकते हैं। स्मोक क्या होता है, मतलब आप जब स्मोकिंग कर रहे हो या फिर कहीं धुआं उठ रहा है तो भी वो स्मोक होता है। सो विंड मिल आपको मैंने दिखाया कि जिससे एयर क्या होता है, एयर को कंडक्ट किया जाता है, एयर को जनरेट किया जाता है, ठीक है, एयर का भी कंज्यूम करके उसका यूज़ किया जाता है। सो एंड द लेक्चर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।